जोहार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। यह है नवाखानी कपर 2025 पार्ट 1 होली मास पार्ट 2। इस पार्ट में यूकरिस्टिक समारोह से लेकर समापन तक है। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। प्रिय भाई और बहनों, अपने कार्यों को संपूर्ण हृदय एवं सारी शक्ति से करने की कृपा मांगे ताकि हम अपने जीवन में सफल हो सके। ईश्वर हमारे निवेदन सुने और हम भी आनंद का अनुभव कर सकें। इसके लिए और अपनी सारी आस्थान के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, आपका अनुवाक्य। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम कैथलिक कलीसिया के पुरोहितों, धर्माध्यक्षों एवं संत पिता के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि वे ईश राज्य के प्रचार प्रसार के लिए सारे हृदयों से प्रयास करें। इसलिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। Amen.
मन से पूर्ण भक्ति के साथ प्रभु यीशु की आज्ञा के अनुसरण करें और प्रभु की असीम कृपा और आशीष सदैव हम पर बनी रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। उन किसानों और मजदूरों को अच्छा स्वास्थ्य, शक्ति और न्यायपूर्ण फल दीजिए। उनके श्रम से धरती पर जीवन और आनंद बना रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। आपने हमें उपजाऊ धरती, वर्षा और परिश्रम करने की शक्ति दी है। हमारी फसल को आशीर्वाद दीजिए जिससे कि कोई भी भूखा ना रहे और हम सब आपकी दी हुई प्रकृति का सम्मान करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। और विश्वास हमारे जीवन को समुद्र बनाए और हमें एकता में बांधे रखें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे दयामय ईश्वर, हमारी प्रार्थनाएं सुन। हम सबको यह कृपा प्रदान कर कि हम अपने सारे कार्य संपूर्ण हृदय और दिल लगाकर करें ताकि हम जीवन में सफल हो सकें। विशेषकर प्रभु यीशु के आगमन में यह प्रार्थना हम करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। भरे हृदय के साथ आपके सामने आए हैं। हम आज नई फसल का आशीर्वाद मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। जैसा कि हम आपको ये जवाब फूल प्रदान करते हैं कि जीवन और सुंदरता के प्रतीक है, हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वह आपके हाथ से आया है। जैसे ये फसल हमारे घरों में भोजन से भर देती है, आपकी पवित्र आत्मा हमारे दिलों को विश्वास, आशा और प्रेम से भर दे। इन जवाब फूलों को आशीर्वाद दे और हमारे समुदाय को भी आशीर्वाद दे ताकि हम आपके राज्य के लिए फलदायी फसल ला सके। कृपया ये भेंट। स्वर्गीय पिता, हम इन फलों के उपहारों के लिए आभारी हैं। हम उन हाथों के लिए धन्यवाद करते हैं जिन्हें हमें हमारे प्रति आपके प्रेम की याद आती है। इन फलों के द्वारा हमारे शरीर को पोषण देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं
और प्रार्थना करते हैं कि आप अपने वचन से हमारी आत्माओं को भी पोषण देंगे। कृपया ये भेंट स्वीकार करें। हम इन मोमबत्तियों की रोशनी को आपके पुत्र यीशु मसीह, जो दुनिया की रोशनी है, के प्रतीक के रूप में पेश करते हैं। हमारा जीवन इन मोमबत्तियों की तरह आपके और आपकी समझ सृष्टि के प्रति विश्वास, आशा और प्रेम से जगमगाता रहे। मोमबत्ती आपके सत्य के प्रकाश का प्रतिनिधित्व करती है, जो सभी अंधकार को दूर कर देती है। कृपया ये भेंट स्वीकार करें। अगरबत्तियाँ। हम अपनी प्रार्थनाओं के प्रतीक के रूप में इन सुगंधित अगरबत्ती को मन भावन सुगंध के साथ आपकी ओर बढ़ाते हैं। इसके साथ हम फसल के लिए अपना धन्यवाद, ज़रूरतमंदों के लिए अपनी प्रार्थनाएं और आपके पवित्र नाम की आराधना करते हैं। अगरबत्ती हमारी प्रार्थनाओं का प्रतिनिधित्व करती है, जो एक मीठी सुगंधित भेंट के रूप में आपको चढ़ाते हैं। कृपया ये भेंट स्वीकार करें। अंडा। दयालु प्रभु, हम इस नवाखानी फसल के लिए धन्यवाद में अंडा और चावल, हम इस दयालु प्रभु हैं। इस भेंट का प्रतीकवाद हमें हमारे अंतर संबंध की याद दिलाता है। अंडे द्वारा दर्शाया गया नया जीवन और चावल द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए हमारे समुदाय का दैनिक जीविका। इस भेंट को आशीर्वाद दें। अपनी दया में उसे उन लोगों के पोषण के लिए उपयोग करें जो भूखे हैं, और हमें आपके द्वारा दिए गए आशीर्वाद को साझ कर हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाने के लिए उपयोग। रोटी और दाखरस। रोटी और दाखरस हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन, शरीर और लहू की याद दिलाता है। प्रभु ने अपने अनुपम बलिदान द्वारा हम सबका उद्धार किया है और हम मानव जाति को अपने साथ मिलाया है। हम इस मिस्सा में उपस्थित कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि क्रिस्त के प्रेम और शांति में पोषित होकर अपना जीवन व्यतीत करें और क्रिस्त में एक बने रहें। कृपया ये भेंट स्वीकार करें।
हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बातों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तुमने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष रफी मंजरी और सभी याजकों के साथ विश्व ने पहले अपनी कलीसिया सुधीरे तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, आज हम विशेष करके हमारे पुरखों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं कि जितने भी पुरखे हमारे इस लोक से अपने यहाँ आपने बुला लिया है, इन्हें यह बात है कि जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों को धीरे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर यदशिरा कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए।
के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ, मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
खेत की फसल काटने के उपलक्ष्य में यह मुक्तिदायी बलि चढ़ाकर हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इसके प्रभाव से हम अधिकाधिक उत्तम दान प्राप्त करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। फादर दोनों का, फादर समीर पन्ना और फादर एक का, ये दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सुंदर विषा, अति सुंदर विषा, अति सुंदर उनका प्रवचन जो था वो शायद पहले इसके बारे में शायद नहीं दिए होंगे। आज हमको जो बाइबल का जो बताया गया कि हमारा ये पर्व क्यों मना रहे हैं उसके ऊपर में बहुत अच्छा प्रवचन दिए हैं फादर। इसके लिए फादर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोनों फादर को हमारे इस पैरिश के तरफ से, इस गैदरिंग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद फादर। अभी फादर लोग को बैठा के पीछे लिया जाएगा जो ड्रेस चेंज करने के लिए। उसके बाद में यहीं पे दोबारा उनको बैठा के लाना होगा। तब आप लोग यहीं बैठे रहेगा और जैसे ही फादर लोग को दोबारा लाया जाएगा फिर हम लोग का नाश्ता के लिए बंदोबस्त